नमस्ते, मैं नेहा एक और नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज की हमारी जो कहानी है वो एक बहुत अच्छी कहानी है और एक बहुत अच्छा संदेश लेकर ये कहानी है, तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। एक गांव है, वहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ पर गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं और इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर प्रतिदिन रोज़ नियमित रूप से शिक्षक अपने अपने विषय पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर एक शिक्षक हैं शर्मा जी। वो शर्मा जी जो हैं कक्षा 7वीं में जो है संस्कृत का पीरियड ले रहे हैं और साथ में बच्चों को ये बता रहे हैं कि दीपावली का पर्व कैसे मनाया जाता है, दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है और दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं, हमारे घरों में क्या तैयारियां होती हैं और कैसे हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये सारी चर्चा जो है वहाँ पर चल रही है कक्षा में। बच्चे बड़े उत्साह से सुन रहे हैं क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को दीपावली के पर्व का बहुत वेट करते हैं कि भाई दीपावली का त्यौहार कब आ रहा है। और चूँकि जब अब भी शिक्षक जब पढ़ा रहे हैं तब भी अक्टूबर का महीना है और वहाँ दीपावली के बारे में जब चर्चा हो रही है तो बच्चे बड़े उत्साहित होकर सुन रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य कक्षा जो खाली थी वहाँ के कुछ बच्चे जो है ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब उनमें से चूँकि अब मौसम आ चुका था तो बाज़ार में पटाखे वटाखे मिलने लगे, बच्चे जो है अपने हिसाब से उनको ख़रीद रहे हैं। तो एक बच्चा जो कुछ रॉकेट लेके आया था तो उसके मन में उत्साह उठा कि क्यों ना मैं इस रॉकेट को जलाऊं। वो ग्राउंड में एक कोने पर गया कहीं और उसने बढ़िया से अपने रॉकेट को रखा और उसमें धीरे से उसने माचिस से आग लगाई। और जैसे ही वो रॉकेट जलता है, वो रॉकेट आसमान में जाने की बजाय गलती से जो स्कूल का स्टोर रूम है वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही बच्चा देखता है कि रॉकेट तो स्कूल के अंदर चला गया तो वो भाग कर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे देख ले और मुझे इसके बदले में डांट पड़ जाए। शिक्षक ने कहा कि भाई ठीक है, बच्चे जो है ये सब करते रहे। और थोड़ी देर बाद जो है सबको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आग लगी है और जलने की बदबू आ रही है, धुआं उठ रहा है। तो सारे शिक्षक जो है इधर उधर देखने लगे और जो शर्मा जी थे उनको भी ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वो बाहर निकले और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई बाहर जाके देखा जाए कि आखिर ये आग कहाँ पर लगी है, कहाँ से धुआं उठ रहा है, क्या दिक्कत है। तो जब वो देखते हैं तो स्कूल का जो स्टोर रूम है वहीं पर आग लगी हुई है। सारे लोग बड़े घबरा जाते हैं क्योंकि अब जो है आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्टोर रूम में टेबल क्लॉथ, दरी वगैरह और सब कुर्सी टेबल काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था और किसी तरह से उसमें उस रॉकेट की वजह से आग लग चुकी थी। अब सब कुछ काफ़ी तेज़ी से जलने लगा। सारे लोग घबरा गए, सारे शिक्षक, स्कूल के प्यून, बच्चे और सब लोग यहाँ वहाँ से पानी लाकर और छींटने लगे। कुछ कोई बाल्टी में ला रहा है, कोई हैंडपम्प से ला रहा है। सब ने अपने अपने प्रयत्न करके उस आग को बुझाने के लिए सब कोशिश करने लगे और ऐसा करते करते धीरे धीरे उन्होंने आग पर काबू पा लिया। कुछ धुआं अभी भी उठ रहा था तो शर्मा जी जो थे उनको ऐसा लगा कि भाई इस रूम के अंदर ठीक से देखना चाहिए, कहीं और आग रह ना गई हो तो उसको भी बुझा दिया जाए। अब वो देखते रहे। जैसे ही वो उन्होंने सोचा कि भाई अब अंदर जाके देखें, उन्होंने अंदर जाके देखा तो आग करीब करीब सारे बुझ चुकी थी। तो उनके पीछे पीछे कुछ बच्चे भी उस कक्ष में गए, उस स्टोर रूम में, और देखने लगे। तो वो लोग वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक कोने में एक घोंसला बना हुआ है और वो घोंसला जो है करीब करीब बहुत कुछ जल चुका है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है और वो चिड़िया के भी पंख वगैरह जल गए हैं। अब बच्चे ये देख के बड़े हैरान हुए कि भाई ये चिड़िया है, इसका घोंसला जला तो ये चिड़िया तो उड़ सकती थी, ये अभी तक बैठी हुई क्यों है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये जो चिड़िया है ये इतना घोंसला जल गया, इसके पंख भी कुछ जल गए हैं, तब तक भी इसके ऊपर क्यों बैठी रही है, उड़ क्यों नहीं गई, भाई इसके पास तो पंख है तो फटाफट से उड़ के जा सकती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, चलो आओ देखते हैं। फिर उन्होंने वो चिड़िया के पास गए और थोड़ा सा उस चिड़िया को हटाने की कोशिश करी तो वो देखते हैं कि उस चिड़िया के पास जो है छोटे छोटे चूजे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सारे लोग देखकर हतप्रत हो जाते हैं। उन बच्चों को बचाने के लिए वो चिड़िया अपने पंख फैलाकर उस घोंसले पर वैसे ही डटी रही, इतनी आग लगने के बाद भी। तो सारे बच्चे देखकर हतप्रत रह गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं है, ये एक माँ है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए इस आग से लड़ गई और ये इतनी आग में भी अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके ऊपर उनको सहेज कर, अपने पंखों से सहेज कर, अपने शरीर से सहेज कर उन्हें बैठी रही। तो माँ ऐसी ही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। तो ये कहानी है, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में माँ के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस कहानी का शीर्षक मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो मैं चाहूँगी कि इसका शीर्षक आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और हाँ,
इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, सबसे जो बड़ी शिक्षा इस कहानी से मिलती है, निश्चित रूप से माँ तो माँ होती है। एक जो इसकी शिक्षा है वो ये है कि हम लोग निश्चित रूप से दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं, तरह तरह के पटाखों को चलाने की हमारी कोशिश है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि इस सब के बावजूद कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो हमारे कुछ गलतियों की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने त्यौहार की तैयारियां करनी है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उन जीवों को कोई परेशानी हो, उन जीवों का कोई नुकसान हो। तो यही शिक्षा वहाँ पर शर्मा जी ने उन बच्चों को भी दी कि दीपावली मनाएं अब की बारी, पर याद रहे हमें दुनिया सारी।